गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए फाइनल वीडियो होगा हमारा। तो शुरू करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज किया है नाम पोर्ट ब्लेयर का। तो अब नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए गए हैं लद्दाख में। इनका नाम है जंस्कार, द्रास, शाम वैली, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, अब इसके अलावा ले भी रहेगा और कारगिल भी रहेगा। तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया गया? तो ये इनॉग्रेट किया गया संबलपुर, उड़ीसा में। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर। 9th रायसीना डायलॉग, ये इंटरनेशनल रिलेशंस पर होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में विद द थीम चतुरंगा, संघर्ष, कंपटीशन, कोऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट है थीम इसकी, आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th रायसीना डायलॉग। त्रिनेत्र ऐप 2.0 इसको लॉन्च किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा ने इसको लॉन्च किया, त्रिनेत्र ऐप। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 का, इसमें इंडिया की रैंक है 81st। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, डावोस बेस्ड है। इसमें इंडिया की रैंक है 63rd। ट्रांजिशन मतलब फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं हम। तो कौन कौन सा कंट्री इतनी जल्दी ट्रांजिशन कर लेता है, उसके लिए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? इसको रिलीज किया है सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, येल यूनिवर्सिटी में, यूएस में। तो इंडिया की रैंक है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पर। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल एक लॉन्च किया है, पीडीएस ऑप्टिमाइजेशन टूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया है, इसका नाम है अन्न चक्र। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अबॉर्शन। फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, फ्रांस ने दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अबॉर्शन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे? इसकी लेंथ है 519 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है ये, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। शिंकुल्ला टनल, ये बिल्ड करी गई है 15,800 फीट में लद्दाख यूटी में। बायोप्लास्टिक पार्क विल बी सेटअप इन विच विलेज ऑफ लखीमपुर खीरी? बायोप्लास्टिक पार्क एक सेटअप किया जाएगा लखीमपुर खीरी में। तो ये सेटअप किया जाएगा कुंभी में। द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स, तो पहला उत्तर प्रदेश है। सबसे पहले 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है यूपी के अंदर। COP29 ऑफ UNFCCC, ठीक है। COP29 ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये होगी बाकू अजरबैजान में, हो गई 11 से 22 नवंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द थीम्स ऑफ 75th रिपब्लिक डे? 2 थीम है इसमें, डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्वाड समिट 2025 कौन होस्ट करेगा? इंडिया। क्वाड कंट्रीज पता है ना आपको? देखिए इंडिया तो है ही, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। मेनली ये फ्रंट जो है एंटी चाइना है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी? एडीबी का हेडक्वार्टर्स बताइए आप नीचे कमेंट्स में लिख के। 11th प्रेसिडेंट है मसातो कांदा। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, इसको लॉन्च किया गया है, मतलब स्टैब्लिश किया गया है लेह में। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। आपको पता होगा हाइड्रोजन पार्ड कार्स आ गई हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स बाय पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स एक
पब्लिश किया है पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट ने। इंडिया की रैंक है 49th। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ आर्मी डे परेड? आर्मी डे परेड 2025 की सिटी होस्ट करेगी पुणे। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? ये बिहार इसको होस्ट करेगा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024 किसने रिलीज करी? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? इंपॉर्टेंट है, इसको रिलीज करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। एनजीओ हैं ये, बेसिकली नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हैं। 10th, इंडिया की रैंक है 10th। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस, इसको हेल्ड किया गया न्यू दिल्ली में। हु इज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? न्यू कैग CNAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया संजय मूर्ति। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फाल्कन 9 रॉकेट इज यूज्ड बाय स्पेसएक्स, इसके अलावा फाल्कन हैवी भी यूज करता है वो। 19th G20 लीडर समिट, इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुई? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरो पता है ना, ब्राजील में है। ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरो नहीं है, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट एपेक समिट 2024 कहाँ हुई? पेरू में। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरूवियन कोस्ट पता है ना आपको, एल नीनो फिनोमिना होता है वहां। सरस्वती सम्मान 2023 किसको अवार्ड किया गया? ये अवार्ड किया गया प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम के लिए। प्रभा वर्मा। विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी 2025। वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25th April। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? यानिक सिनर कहां से आते हैं? इटली से। नवीन रामगूलम, इनको इलेक्ट किया गया हाल ही में न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। बुकर प्राइज 2024 का बुकर प्राइज है समंथा हार्वी फॉर ऑर्बिटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समंथा हार्वी फॉर ऑर्बिटर। एक्सरसाइज सी विजिल इज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी ने कंडक्ट करी सी विजिल। द ओनली स्पेसक्राफ्ट टू विजिट यूरेनस एंड नेपच्यून। एकमात्र स्पेसक्राफ्ट जिसने यूरेनस और नेपच्यून को विजिट किया है वोयाजर 2। वैसे ये वोयाजर 1, इसका मतलब ये सेकंड होगा, क्योंकि वोयाजर 1 भी इंटरस्टेलर स्पेस क्रॉस कर गए थे वो दोनों, ठीक है। वोयाजर 1 और 2, वोयाजर 2 तो बाद में भी डेटा सेंड कर रहा था इंटरस्टेलर स्पेस से। नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन November 11th। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया। विनबैक्स आर्मी एक्सरसाइज है, अंबाला में हुई इंडिया और वियतनाम की विनबैक्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस टिल 2026 तक प्रेसिडेंटशिप रहेगी इंडिया के पास। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम में। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, इसको रिलीज किया यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी का हेडक्वार्टर्स आपको पता है नायरोबी में है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप पढ़ लेना। अकॉर्डिंग टू सिप्रीज रिपोर्ट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, कौन सी ऐसे देश है जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है ग्लोबल वेपन्स का इन लास्ट 5 years? तो वो है इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन वन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इंडिया की कैटेगरी है वेरी सीरियस और रैंक है 159th। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? UNDP की रिपोर्ट है 108th रैंक है इंडिया की। 50th G7 समिट इज ऑर्गेनाइज्ड इन इटली। आपको पता है G7 के मेंबर्स US है, UK, फिर कनाडा है, फिर इसके अलावा इटली है, फिर जापान है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया।
यही है इसके मेंबर्स, ठीक है। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। माउंट फूजी कहाँ है? माउंट फूजी जापान में है। आयुर्वेदा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है 29 अक्टूबर। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स सेंड टू पेरिस ओलंपिक्स, इंडिया से 117 प्लेयर्स को सेंड किया गया था। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स किसने जीते? माशा लियोन, माशा लियोन ने जीते, फ्रांस के हैं ये। द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। बेस्ट एक्टर 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2022, ये ऋषभ शेट्टी को मिला कंतारा के लिए। 71st मिस्ड वर्ल्ड 2024 मिला क्रिस्टीना पिस्कोवा, चेक रिपब्लिक से आती हैं, ठीक है, चेक रिपब्लिक। 96 अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स हुए। बेस्ट फिल्म किसको मिला? ओपेनहाइमर को, ओपेनहाइमर। 96 अकेडमी अवार्ड, ठीक है, बेस्ट फिल्म। टू था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? स्कॉटलैंड में होंगे। फीफा के अवार्ड्स हुए 2023 के, तो बेस्ट मेल प्लेयर मिला लियोनेल मेसी को, और इताना बोनमाती को मिला बेस्ट फीमेल प्लेयर, स्पेन की है ये, अर्जेंटीना के। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला 2023 को विराट कोहली को। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हेड किया है रामनाथ कोविंद ने। एक कमेटी बनाई है होमोसेक्सुअलिटी को, उसको स्टडी करेगी, तो वो है, उसको हेड करेंगे राजीव गौबा, ठीक है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी थे राजीव गौबा। व्हाट इज द टर्म ऑफ 23rd लॉ कमीशन? 23rd लॉ कमीशन, इसका जो टर्म है वो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। 23वीं लॉ कमीशन, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। SDG इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, इसको रिलीज किया है सुमन बेरी ने, वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। नीति आयोग के आपको पता है चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, बहुत इंपॉर्टेंट। द यंगेस्ट वुमेन MP ऑफ 18th लोकसभा प्रिया सरोज, मछली शहर से आती हैं। 49th पर्सन टू रिसीव भारत रत्न, ये है कर्पूरी ठाकुर। वेयर स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टैचू है ये, लोकेट आंध्र प्रदेश में है, 125 फीट की स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। द फर्स्ट कंट्री टू पास यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है उत्तराखंड। सहयोग काइजिन, ठीक है, इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। AP होता कमेटी, ये किसके लिए है? मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ऑफ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा। AP होता कमेटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट से आप याद रख लीजिएगा, उससे आपका हो जाएगा ये। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है US का, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर USA। इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री 2023, किसने ऐसा डिक्लेयर किया? IQ है। तीसरा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। ओलंपिक्स 2028 विल बी हेल्ड इन USA। वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है 2 फरवरी को, रामसार कन्वेंशन, ठीक है, ईरान में। रामसार साइट्स आप एक बार देख लेना, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, स्पेशली यूपी वाली। उत्तर प्रदेश की पहली टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व, इसको लोकेट किया है गोंडा। फाउंडेशन स्टोन ऑफ कल्की धाम टेम्पल, इसको 19 फेब को ले किया गया इसकी फाउंडेशन को, इट विल बी बिल्ट इन संबल, ठीक है। तो ये हमारा था आज का फाइनल वीडियो। आप एक बार सारे वीडियोस को रीवॉच कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। आपको मैसेज करना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं UPSC_अगोरा पर, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो, ठीक है। फिर ऑल द बेस्ट।